क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मो सुमंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। देखिए, आज आचार्य कुंद देव के आचार्य पदारोहण के उपलक्ष्य में हम आप लोग कुछ एक तथ्यों की चर्चा यहाँ करेंगे। इससे पहले हम आप लोगों ने कई सारी बातें एक दिन चर्चा में की है, लगभग 1.5-2 महीने पहले। आचार्य कुंद देव के जन्म नाम के बारे में, दीक्षा नाम के बारे में कई सारी चर्चाएं जिनवाणी में आती हैं। श्रुतावतार नाम का एक बहुत प्राचीन ग्रंथ है। उस श्रुतावतार के अंतर्गत आचार्य कुंद देव का कौंड कुंडपुर में जन्म लेने की बात और गुरु परंपरा से प्राप्त सिद्धांत के ज्ञानधारी थे, ऐसा उल्लेख आता है। गुरु परिपाट्या ज्ञातः सिद्धांतः, गुरु की परिपाटी से सिद्धांत के वे ज्ञाता थे। कौंड कुंडपुरे, कौंड कुंडपुर में श्री पद्मनंदी मुनिना, ये पद्मनंदी मुनि के नाम से जाने जाते थे। फिर बाद में समयांतर में कौंड कुंडपुर ये जन्म स्थान था, जन्म गांव था। उसके आधार से उनका नाम कुंद पड़ा होना चाहिए, ऐसा भी अनुमान और ऐसी भी स्थापना शास्त्रों में की जाती है। एक नंदी संघ की पट्टावली, नंदी संघ की पट्टावली में आचार्य कुंद की महिमा के लिए एक बहुत जोरदार लेख है। मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, आप सुनना ध्यान से। पट्टे तदीये मुनिमान्य वृत्तौ जिनादि चंद्रः समभूदतन्द्रः, ततो भवत्पंच सुनाम धामा श्रीपद्मनंदी मुनि चक्रवर्ती। देखिए, दूसरी पंक्ति में बहुत मार्मिक बात है। हालांकि पहली पंक्ति में जिनचंद्र प्रसिद्ध हुए, आचार्य जिनचंद्र कहा भी जाता है, ये आचार्य कुंद देव के गुरु थे। आज गुरुदेव श्री ने भी उल्लेख किया था। तो इसमें उस पट्टावली में नंदी संघ के आचार्य थे माघ नंदी। नंदी संघ के संस्थापक आचार्य के नाम से जाने जाते हैं माघ नंदी।
और उन्हीं परंपरा में मान्य आचरण वाले अप्रमादी मतलब जिनागम के अनुसार आचरण करने वाले जिनचंद्र हुए, और उन्हीं परंपरा में 5 नामों से प्रसिद्ध, ये दूसरी पंक्ति में लिखा, ततो भवत पंच सुनाम धामा, 5 नामों से प्रसिद्ध ऐसे आचार्य कुंद कुंद हुए। श्री पद्मनंदी, उसमें भी नाम लिखा है, श्री पद्मनंदी नामक मुनि चक्रवर्ती हुए, मतलब मुनियों के चक्रवर्ती कहलाते। इतनी बढ़िया बात है, ये आत्म साधक मुनि भगवंतों के चक्रवर्ती कहलाते थे आचार्य कुंद कुंद देव। ये गजब की बात है। ये सब प्राचीन पट्टावलियों में जो ये लगभग 1200 साल पहले, 1500 साल पहले लिखी हुई सब ये पट्टावलियां हैं, उनमें से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। चलिए 5 नाम तो आप जानते ही हैं। ये मोक्ष प्रावृत की टीका श्रुत सागर करके एक हुए, उन्होंने षट प्रावृत की टीका लिखी, मतलब 6 प्रावृतों के ऊपर टीका लिखी है। एक बात मेरे आज पढ़ने में आया, सुनना ध्यान से आप लोग, कि आचार्य कुंद कुंद देव ने 84 पाहुड़ लिखे हैं। कितने पाहुड़ लिखे हैं? डायरी और पेन लेकर के बैठना है, मैं 2 मिनट में 84 पाहुड़ के नाम बोलने वाला हूं, बराबर? हाँ, आपको ये बिल्कुल कानसेन बन के नहीं बैठना है, थोड़ा सा विद्यार्थी बन के बैठना है। हाँ, एक्सरसाइज करना चाहिए आपको। खैर, अभी एक 5-7 मिनट बाद में 84 पाहुड़ों में से कई पाहुड़ों के नाम यहाँ बताऊंगा। 43 पाहुड़ों के नाम मैं बोलूंगा। उससे पहले एक बात बता दूं, आचार्य कुंद कुंद देव के कहे जाते हैं 84 पाहुड़ लिखे उन्होंने। अब सुनना ध्यान से, फिर एक बार कह रहा हूं मैं, 84 पाहुड़ों में अष्ट पाहुड़ नाम का कोई पाहुड़ उन्होंने नहीं लिखा। 8 पाहुड़ के नाम से अष्ट पाहुड़, अपन पंच परमागमों में गिनते हैं कि नहीं अष्ट पाहुड़ को, लेकिन अष्ट पाहुड़ के नाम से कोई स्वतंत्र उन्होंने शास्त्र नहीं लिखा। शील पाहुड़ अलग, दर्शन पाहुड़ अलग, चारित्र पाहुड़ अलग, सूत्र पाहुड़ अलग, ये सब अलग अलग 8 पाहुड़ थे, लेकिन 8 पाहुड़ों का संकलन होकर के फिर वह अष्ट पाहुड़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आचार्य कुंद कुंद के 5 परमागमों में उन 8 का संग्रह करके एक शास्त्र से जाना जाता है। असल में तो 84 पाहुड़ों में अष्ट पाहुड़ नाम का कोई ग्रंथ ही नहीं है। समझाए छे? हाँ, हम आप लोगों के साथ क्या होता है मालूम? चली आ रही है, चलती रहेगी, बस बाप दादा की परंपरा से चली आ रही है, चलती रहेगी। हाँ, मेरे सामने देखना आप, ये जो है ना ग्रंथ, एक भव्य जीव के पास तो है ही ये ग्रंथ। हाँ, ये नाटक समय सार, इसकी प्रस्तावना में सारी चर्चा आती है। अच्छा, एक दूसरा प्रमेय मैं आपको बता दूं, बहुत जोरदार है, कि आचार्य कुंद कुंद इतने उद्भट विद्वत्ता के धनी थे, जो सारस्वत आचार्यों में माने जाते हैं। साक्षात सरस्वती का उन्हें आशीर्वाद, मतलब मां भारती जिनवानी का ही उन्हें आशीर्वाद प्राप्त था। उपयोग जरा भी इधर उधर मत भटकाना, बहुत ध्यान से सुनना। इसमें ऐसा सिद्ध करके बताया है, विदेह क्षेत्र में जाने से पहले आचार्य कुंद कुंद देव ने समय सार, प्रवचन सार, समय सार, नियम सार, पंचास्तिकाय और अष्टपाहुड़ के 8 पाहुड़ ग्रंथ, इन सब की उन्होंने रचना की थी विदेह क्षेत्र जाने से पहले। और विदेह क्षेत्र में जाकर के जब आए लौटे, तो आते ही उन्होंने प्रवचन सार की रचना की।
क्योंकि सप्ताह भर प्रवचन ही सुन के आए थे। प्रवचन मतलब दिव्य ध्वनि, श्रीमंद भगवान को साक्षात सुन के आए थे, इसलिए दिव्य ध्वनि के सारभूत प्रवचन सार को उन्होंने लिखा। उससे पहले मतलब विदेह गमन से पहले उन्होंने कई ग्रंथ लिख दिए थे। तीसरी एक बात, आचार्य कुंद देव के काल में चारों तरफ करणान योग आगम ग्रंथ की शैली थी, आगम ग्रंथ की पद्धति थी, आगम ग्रंथों का कर्म सिद्धांत की चर्चा चारों तरफ चलती थी, लेकिन अध्यात्म के लिए कहीं कोई स्थान नहीं था। इसलिए आचार्य कुंद देव ने, जैसे मैंने आज सुबह भी कहा था कि आत्मा कर्मों से बंधा है, कर्मों से छूटे तो मोक्ष होवे, तो आचार्य कुंद देव ने पकड़ा शुद्ध निश्चय ने का विषयभूत भगवान आत्मा न कर्मों से बंधा है और न कर्मों से कभी मुक्त होता है। इसलिए उन्होंने अध्यात्म की धारा को पकड़ी और समय सार आदि द्वितीय श्रुत स्कंद अध्यात्म की प्राण प्रतिष्ठा उन्होंने की। एक बहुत बड़ा सत्य है शास्त्रीय परंपरा में सोचने के लिए, बराबर। पद्मनंदी, कुंद वक्र ग्रीव, एलाचार्य और गृद्ध पिचाचार्य, ये 5 नाम आते हैं, लेकिन पांचों नामों के बारे में बहुत सारी बातें सोचने जैसी हैं। अभी अपने पास समय नहीं है, मैं उनका बहुत विस्तार यहाँ नहीं करूंगा, बल्कि करूंगा ही नहीं। मोक्ष पाहुड़ जो है, मोक्ष पाहुड़, उसकी टीका की प्रशस्ति में ये बात लिखी है 5 नामों वाली। इतिश्री पद्मनंदी कुंदाचार्य वक्र ग्रीवाचार्य लाचार्य गृद्ध पिच्छाचार्य नाम पंचक विराजिते न, इन 5 नामों से विराजित, ऐसा उल्लेख श्रुत सागर सूरी ने वहां की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग तैयार रहिए, हाँ, जवाबदारी आप लोगों की है, फटाफट, क्योंकि मुझे दूसरी और बहुत सारी आध्यात्मिक बातें आप लोगों से शेयर करनी है। देखिए, पाहुड़ ग्रंथों में सबसे पहले नाम आता है पंचत्थिकाय सार संग्रहो, उसका ओरिजिनल नाम पंचत्थिकाय सार संग्रहो, 13 नंबर के पेज पे है। सुमेर काका, ग्रंथ तो है आपके पास, क्यों बंद कर दिया? पेज नंबर 13, पेज नंबर 13, 13 पेज नंबर, उसमें देखो पंचत्थिकाय सार संग्रहो, सबसे पहले पंचास्तिकाय सार संग्रह, આપણે પંચાસ્તિકાય એમ કહીએ છીએ, એનો ઓરિજિનલ નામ છે પંચત્તિકાય સાર સંગ્રહો, બરાબર। दूसरा पवयण सारो, प्रवचन सार। तीसरा समय पाहुड़म, देखो ये समय सार, समय प्राभृत, समय पाहुड़। चौथा नियम सारो, नियम सार। पांचवा दंसन पाहुड़, देखो अष्ट पाहुड़ नहीं आया, दर्शन पाहुड़। फिर छठा सुत्त पाहुड़म, सूत्र पाहुड़। सातवां चरित पाहुड़म, चारित्र पाहुड़। आठवां बोध पाहुड़म, बोध पाहुड़। नववां भाव पाहुड़म, भाव पाहुड़। 10वां मोक्ष पाहुड़म, मोक्ष पाहुड़। 11वां लिंग पाहुड़म, लिंग पाहुड़। 12वां सील पाहुड़म, सील पाहुड़। और 13वां 12 अणुवेखा, 12 भावनाओं के ऊपर भी वैराग्य प्रेरक आध्यात्मिक कविता, आध्यात्मिक रचना आचार्य कुंद देव ने की है, 12 अणुवेखा। हम आप लोगों का सौभाग्य रहा, 12 अनुप्रेक्षा के ऊपर हम आप लोगों ने यहाँ विधान भी किया हुआ है राजकोट में, हाँ। और 14वीं रचना है 10 भक्ति संग्रहो, 10 भक्ति संग्रह। ये अभी मैंने 2-3 दिन पहले भी कहा था। प्राकृत भाषा में आचार्य कुंद देव की और संस्कृत भाषा में आचार्य पूज्यपाद देव की रचनाएं मिलती हैं 10 भक्ति संग्रह। तो प्राकृत में है 10 भक्ति संग्रहो, इसमें ईरिया भक्ति,
श्रुत भक्ति, आचार्य भक्ति, निर्वाण भक्ति, सिद्ध भक्ति, नंदीश्वर भक्ति, अकृत्रिम चैत्यालय भक्ति, ऐसे अलग अलग उसमें 14, 15, 16 ऐसे विषम संख्या में मिलती है। नाम है 10 भक्ति, लेकिन उन्होंने 14, 15, 16 ऐसे अलग अलग भक्तियां उसमें लिखी प्राकृत में ओरिजिनल। वो लोगस सूत्र नहीं पढ़ते अपन लोग, वो लोगस सूत्र वो चतुर्विंशति भक्ति है, वो 2400 तीर्थंकर की भक्ति है जिसमें नामावली है। वो आचार्य कुंद देव की रचना है ओरिजिनल, समझाई छे। और मेरा ये सौभाग्य रहा जोशना बेन कि मेरा ये सौभाग्य रहा, सुमेर काका हम लोग लगभग 25 से 30 पंच कल्याणकों में आचार्य कुंद देव की निर्वाण भक्ति, आचार्य भक्ति, सिद्ध भक्ति, पंच कल्याणकों में मंच के ऊपर जब वहां विधि होती थी उस समय गाने का, गुनगुनाने का सौभाग्य मिला है। और अभी अपन ने ली थी ना सिद्ध भक्ति के ऊपर एक स्वाध्याय लिया था, सिद्धों का सुख कैसा होता है, हाँ, उसमें भी ये सारा विषय आया था। और दूसरी बात, वो जो जिस श्लोक की मैंने चर्चा की थी, आत्मोपादान सिद्धम, जो 14 विशेषणों की बात मैंने जो की थी, वही श्लोक जैसेन आचार्य ने समय सार के अंत में उसको कोट किया है। जैसेन आचार्य ने भी समय सार की टीका में अंत में उसका कोटेशन दिया है, सिद्धों का सुख कैसा होता है। जागो छो, सांभळो छो हाँ, अरे ये तो दरिया है, दरिया। मतलब आचार्यों को कितनी महिमा आती है, विचार तो करो। चलो आज अभी बेन ज्योत्सना बेन के साथ में एक बात शेयर कर रहा था। आज मद्रास यूनिवर्सिटी में एक सुदीप जी करके हमारे एक बहुत सीनियर हैं, दिल्ली में है, उनका एक 2 घंटे का लेक्चर था आज। कितने घंटे का? हाँ, 2 कलाक, 11 वाग्या थी 1 वाग्या सुधी, 11 बजे से 1 बजे तक 2 घंटे का उसमें एक लेक्चर था। भुवनेश्वर तो सुना ही है आप लोगों ने, भुवनेश्वर उड़ीसा, हाँ, वहां उदयगिरी खंडगिरी 2 क्षेत्र हैं। उनके ओरिजिनल नाम उदयगिरी और खंडगिरी नहीं है, उनका नाम है उत्कल और कलिंग। उत्कल देश, कलिंग देश, जिस कलिंग के ऊपर सम्राट अशोक ने चढ़ाई की थी, हराया था, सारी इतिहास की आज से 2200 साल पहले की चर्चा। तो वहां एक गुफा है, बहुत बड़ी गुफा है, उस गुफा में एक खारवेल नाम का राजा हुआ, उस खारवेल की प्रशस्ति लिखी है, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति। उसके ऊपर, उसमें जो प्रशस्ति लिखी है उसके ऊपर उन्होंने अभी तक 500 पेज की पुस्तक लिखी है, सुदीप जी ने 500 पेज की पुस्तक लिखी है, और लगभग 250 से 300, हाँ वही और 250 से 300 पेज का साहित्य बाकी है लिखने का। वो सारी उन्होंने चर्चा की। एक बात मैं आपको बता दूं, अपन कहते हैं ना कि ये षटखंडागम में आता है ना, 2000 साल पहले। तो षटखंडागम में जो नमोकार मंत्र लिखा हुआ है, सुनना ध्यान से, मैं जो कह रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। उस खारवेल की शिलालेख में 2200 साल पहले, आज से 2200 साल पहले, उस खारवेल राजा ने नमो अरहंताणम और नमो सव सिद्धाणम, ये 2 मंत्र लिखे हैं। उस क्या कहा? नमो अरहंताणम और नमो सव सिद्धाणम। क्या गजब की चर्चा है, आप सोचो तो सही भाई। हाँ, इंडिया का नाम भारत,
सबसे पहले उस खारवेल की शिलालेख में लिखा हुआ है भारतवर्ष का नाम भारत है। और हम आप लोग नाचते हैं ईस्ट एंड वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। ये इंडिया कोई नाम ही नहीं है, भारत नाम है, भारत। ऐसी बातें सुनते हैं तो होश उड़ जाने चाहिए कि नहीं अपने को? हा? क्या अपना इतिहास है? हा? इतना मन रमना चाहिए इन विषयों में हम आप लोगों का। चलिए, 14 ग्रंथों के नाम तो मैंने आपको बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब 43 जो ग्रंथ हैं, उन 43 ग्रंथों के नाम मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोलता हूं, नंबर नहीं कहूंगा, केवल मैं बोलता जाऊंगा। आयार पाहुड़म, आयार पाहुड़म मतलब आचार पाहुड़। आलाप पाहुड़म, आलाप मतलब कथन, कथन करना। अंग पाहुड़म, ये अंगों के बारे में। आराहणा पाहुड़म, आराधना पाहुड़। बंद पाहुड़म, बुद्धि पाहुड़म। देखो, बंद पाहुड़ लिखा तो बुद्धि पाहुड़ भी लिखा, बुद्धि पाहुड़म। पाहुड़ मतलब होता है प्रावृत, प्रावृत का अर्थ होता है भेंट। क्या कहा? पाहुड़ का अर्थ होता है प्रावृत, प्रावृत का अर्थ होता है भेंट। जैसे न आचार्य ने समय सार की टीका में शुरुआत में लिखा, जैसे किसी राजा से हम मिलने जाते हैं तो भेंट लेके जाते हैं ना, बड़ी अच्छी कीमती वस्तु लेके जाते हैं। ऐसे आचार्य विदेह क्षेत्र से आकर के इन प्रावृतों की रचना की। वैसे तो प्रावृत शब्द के धौला में, जय धौला में अलग 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 अर्थ आते हैं। प्राभृत, प्राभृत मतलब अच्छी तरह से जिसे भर दिया गया हो उसका नाम प्राभृत। और प्र मतलब उत्कृष्ट, और भृत मतलब भरण पोषण किया है। किसने? तीर्थंकर मुनि भगवंतों ने, केवली श्रुत केवलियों ने जिन सिद्धांतों का भरण पोषण जिसमें किया होता है उसका नाम प्रावृत। सांभळो छो? आजे कान खुला रखजो खास। हाँ, मेरे पास लगभग 10 अर्थ हैं प्रावृत शब्द के, व्याकरण की अपेक्षा से अलग अलग। ये भाई बहुत बड़ी विरासत है। हाँ, हमें उसका आनंद लेना चाहिए। देखिए, बंद पाहुड़म, बुद्धि पाहुड़म, चरण पाहुड़म, चुन्नी पाहुड़म, चूली पाहुड़म, दिव्य पाहुड़म, दव्य पाहुड़म। वाह, क्या नाम है! दिव्य पाहुड़, दव्य पाहुड़, द्रव्य पाहुड़। दिट्ठी पाहुड़म, दृष्टि पाहुड़। एयंत पाहुड़म, एकांत पाहुड़। जीव पाहुड़म, जोनी पाहुड़म। ये जोनी मतलब क्या होता है? योनि। 4 गति 84 लाख योनि, उनके बारे में। कम्म विवाय पाहुड़म, कम्म पाहुड़म, क्रियासार पाहुड़म, खवण पाहुड़म, लब्धि पाहुड़म, लब्धि पाहुड़, लब्धि पाहुड़। लोव पाहुड़म, निच पाहुड़म, नम पाहुड़म, नोकम पाहुड़म, पंचवग्ग पाहुड़म, पयद पाहुड़म, पय पाहुड़म, पैड़ी पाहुड़म, पमाण पाहुड़म, सलमी पाहुड़म, समवाय पाहुड़म, संदंसन पाहुड़म, संदंसन पाहुड़, 2 बार आया नाम है। सिद्धांत पाहुड़म, सिक्खा पाहुड़म, ठाण पाहुड़म, तच्च पाहुड़म। देखो, तच्च पाहुड़म, तत्व पाहुड़, क्या गजब का ग्रंथ होगा। तोस पाहुड़म, उपाद पाहुड़म, ओघाण पाहुड़म, विज्जा पाहुड़म, वत्थु पाहुड़म, विहय पाहुड़म। ये 43 पाहुड़ ग्रंथ हुए। ऐसे 84 पाहुड़ ग्रंथ लिखे होंगे, लिखे हैं। उनकी नामावली कहीं अपने पास प्राप्त होती नहीं है। चलिए, अब दूसरी बात। आचार्य कुंदकुंद देव की तपोभूमि रही पोन्नूर मलय। पोन्नूर शॉर्ट नाम से अपन बोलते हैं पोन्नूर मलय। मद्रास से 100-125, हाँ 80-100 किलोमीटर पे है पोन्नूर। और वहां से 250-300 किलोमीटर ऐसे मैंगलोर की तरफ, मूड बिद्री मैंगलोर की तरफ जाते हैं तो वहां उनकी
समाधि स्थली है कुंदाद्री। उमचा पद्मावती जो है वहां है कुंदाद्री, बहुत भव्य पर्वत है, अद्भुत पर्वत। कैसे आचार्य कुंद कुंद ने वहां विहार किया होगा, कैसे वे वहां गए होंगे, कैसे उन्होंने अपनी आत्म साधना की होगी, आप ये सब सोचो तो अपने को उनकी महिमा आवे, उनकी साधना की महिमा आवे। बराबर। इस प्रकार से उन दोनों भूमियों के बारे में भी। और खास एक बात मैं आपसे कहूं कि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। भगवान महावीर स्वामी के बाद, गौतम गणधर के बाद यदि किसी का नाम आदर के साथ उल्लेख उनका किया जाता है तो वे हैं आचार्य कुंद कुंद। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्र्यो जैन धर्मोस्तु मंगल। हाँ, कितना गौरव है, सोचो आप। हाँ, मतलब हमारे पास जो निधि लगी है, किस महासंत की निधि हाथ में लगी है, विचार करो। हाँ, अभी मैं आपको सुनाऊंगा। श्रीमद जी के हाथ में जब समय सार आया तो श्रीमद जी के हाथ में जो हीरे थे, सारे के सारे हीरों से उन्होंने उसका, गुजराती में बोलते हैं वधामणा, हाँ, उसका सम्मान किया। अरे बनारसी दास जी ने सम्मान किया था, ऐसे ही टोडरमल जी साहब ने सम्मान किया था। तो गुरुदेव श्री तो बोले ही थे, आ तो अशरीरी थवानु शास्त्र छे। गौरव गौरव होना चाहिए हम आप लोगों को। ये जो आचार्य की परंपरा मिली है, बहुत बड़ी परंपरा है। चक्रवर्ती से भी ज्यादा अपना पुण्य का उदय है। धिक्कार है धन वैभव पैसा और विषय भोगों के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद होती है। नींद नहीं आनी चाहिए, नींद, इतनी महिमा आनी चाहिए इस विषय की अपने को। और यदि सच में बोलता हूं, महिमा यदि नहीं आती है इस परंपरा की, तो हम आप लोग जैन कहलाने लायक नहीं है। हाँ, काहे के जैन है? जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, सब सफेद झूठ है। हाँ, अरे घंटों बैठ करके साधना करो, आनंद करो। हाँ, चलिए अब थोड़ा सा भावानुभूति अपन आचार्य कुंद कुंद देव की करते हैं। हाँ, हे कुंद कुंद आचार्य श्री चैतन्य रिद्धिधारी प्रणाम। हे गगन विहारी मुनि पुंगव चैतन्य चक्रवर्ती ललाम। क्या कहा? हे आचार्य कुंद कुंद देव, आप तो चैतन्य रिद्धिधारी है, चैतन्य की रिद्धि आपको प्राप्त हुई है। धन वैभव की रिद्धि की बात नहीं है, जमीन मकान की बात नहीं है। हाँ, गगन विहारी है। वाह, आकाश गामिनी विद्या आचार्य कुंद कुंद देव को थी। मुनि पुंगव, मुनियों में श्रेष्ठ। हाँ, और चैतन्य चक्रवर्ती। वाह, मुझे तो इतना बढ़िया लगता है विशेषण, चैतन्य चक्रवर्ती। हाँ, 6 खंड के चक्रवर्ती नहीं, चैतन्य के चक्रवर्ती। परमागम परमामृत रचना कर कली काल सर्वज्ञ हुए। मैं अभी एक प्रोजेक्ट में बैठा था, दोपहर टाइम नहीं मिला मुझे, क्योंकि आज दिन भर गोष्ठियों में वगैरह बहुत समय गया, दिया, लाभ लिया। अभी मैं 1-2 घंटे पहले बैठा था। आचार्य कुंद कुंद देव के इस आचार्य पदारोहण के उपलक्ष्य में एक सुंदर भक्ति, रिकॉर्डिंग तो हो गई है, लेकिन वो पीपीटी फाइल बनाना बाकी है। अभी स्वाध्याय के बाद 1-2 घंटे लगेंगे, लगभग रात में 10 बजे तक कंप्लीट होगा, फिर मैं अपलोड करूंगा उसको। हाँ, फिर सूरत पहुंचा देंगे, सूरत बराबर। भानुबेन, ज्योत्सनाबेन बैठा છે, જ્યોત્સનાબેન? હા, એની ખાસ ફરમાઈશ હતી કે મને કે અહીંયા નીચે આવો, આપણે અહીંયા બેસીને કરીએ। ઈ એક ભવિજીવ બેઠો છે, બાકી ખુરશીઓ છે મહાભાગ્યશાળી। મને તો બીક લાગે છે આ ખુરશીઓને ક્યાંક સમ્યક દર્શન થઈ ન જાય।
હા, કેમ કે પછી બેસનાર ક્યાં બેસશે? પછી બોલો બધા દીક્ષા લઈને વયા જશે સોનગઢ. परमागम परमामृत रचना कर कली काल सर्वज्ञ हुए। कली काल सर्वज्ञ। हाँ, हे मूल संग के अधिनायक तुम जैसे जग में तुम ही हुए। तमारा जेवा तो तमे ज थया। ये मुझे ये बड़ी अच्छी बात लगती है। नो कंपैरिजन। नो कंपैरिजन बिटवीन टू चाइल्ड। दोनों बच्चों के बीच में कभी कंपैरिजन नहीं करना। हाँ, स्वराज होशियार है या क्या नाम है? नाम तो मैं भूल गया। हाँ, सोचना आप भाई। हाँ, दो बच्चों के बीच में कभी कंपैरिजन मत करना। हाँ, अरे नाना जीवा नाना कम्मा। हाँ, नाना प्रकार के जीव है, नाना प्रकार के कर्म है। किसी के साथ दो डॉक्टरों के बीच नो कंपैरिजन, दो विद्वानों के बीच नो कंपैरिजन। श्रीमद जी और गुरुदेव श्री के बीच में कंपैरिजन नहीं करना। आदिनाथ और महावीर के बीच में कंपैरिजन नहीं करना। जहां तुलना होती है वहां दुख प्रारंभ हो जाता है। अरे बदा भगवान छे अने बदा भगवान थाव। हाँ? हे मूल संग के अधिनायक तुम जैसे जग में तुम ही हुए। तमारा जेवा तमे थया। हाँ? सुनील भाई कोना जेवा? सुनील भाई जेवा। अरे हूँ नहीं कंपेरिजन करतो तो तमे शा माटे माथा फोड़ो छो? हाँ, किसी की तुलना किसी से मत करना। बराबर। आवानन करके आज तुम्हें अपने मन में पधराऊंगा। हे आचार्य कुंद कुंद भगवान, तमने हूँ आवाहन करू छू अने मारा चित्तनी वेदी ऊपर विराजमान करो छू। अपने ओर के सिंहासन पर गदगद हो नात बिठाऊंगा। गदगद थईने परम आह्लाद थवो जोईए। एवं नहीं आओ केम छो क्यारे जवाना एम नहीं। समझ में आई बात? अच्छा आ गए। अच्छा कब जाएंगे ऐसा नहीं। वो मैंने सुना है पूना पूना में जो है ना लोग बाग, वहां की ट्रेडिशन ऐसी है। वो घर में आते ही से पूछेंगे अच्छा कब की टिकट है आपकी वापसी की? हाँ, मेरा आंगन पावन कर दो हे नाथ हृदय में आओ। मेरे चैतन्य जिनालय में हे मुनिवर आप समा जाओ। कौन सा जिनालय? पांच पंचनाथ वाला जिनालय नहीं, चैतन्य जिनालय। खामगांव का जिनालय नहीं। हाँ, खामगांव का जिनालय नहीं, चिखली का जिनालय नहीं, गजपंथा का जिनालय नहीं, चैतन्य जिनालय। हाँ, मेरे चैतन्य जिनालय में हे मुनिवर आप समा जाओ। बराबर। वृंदावन दास जी एक कवि हुए, प्राचीन कवि हुए, 125-150 साल पहले। 24 तीर्थंकरों की पूजाएं उन्होंने लिखी है। बहुत सारे विधान भी लिखे हैं। 10 लक्षण धर्म विधान लिखा है, 24 तीर्थंकर विधान लिखा है, नंदीश्वर विधान लिखा है। उन्होंने एक काव्य लिखा है बहुत जोरदार, प्रवचन सार का उन्होंने पूरा अनुवाद किया है। प्रवचन सार का उन्होंने पूरा का पूरा अनुवाद किया है, पद्यानुवाद। उन्होंने लिखा है हुए हैं न होएंगे मुनिंद कुंद कुंद से, न हुए हैं न कभी होंगे मुनि आचार्य कुंद कुंद जैसे, न कभी हुए हैं और न कभी होंगे। कांजी स्वामी तो एक ज होय ने। क्या कहा? हाँ, आजकल नहीं वो शोरूम में जाते हैं ड्रेस, तो जैसे मुझे कैप लेना है समझो,
बोले कि एक कैप एक ही है बस, उसको कुछ शब्द बोलते हैं वो लोग, हाँ एक ही है बस, एक ही है, दूसरा इसका कोई मॉडल नहीं है। तो गुरुदेव एक ही होते हैं, कुंद कुंद एक ही होते हैं, अमृतचंद्राचार्य एक ही होते हैं। मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, धन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जाते। हा? काहे का गांव, काहे का सास, काहे की ससुर, हा? कौन किसके सगे और कौन किसके दूर के। यहाँ तो गुजरात में परंपरा है, ई तो हमारा नजीक ना सगा, ई तो हमारा दूर ना हगा। नजीक ना सगा ने दूर ना सगा, वળી પાછા સગામાં બે મહાસત્તા અને અવાંતર સત્તા। હા, 50 કાયની ભાષામાં એને એમ કહેવાય મહાસત્તા અને અવાંતર સત્તા। હા, જેમ દીકરીના મમ્મી બે હોય, એક ઓરિજિનલ જનેતા અને એક ડુપ્લિકેટ ઝેરોક્સ કોપી સાસુમાં। હા, અને ઓલી ઓલી જે જનેતા મમ્મી છે ને એને તો મમ્મી કહે અને આને મમ્મીજી। વાહ, વોટ અ રિસ્પેક્ટ। હા, સમજાય છે? હા, પ્રજ્ઞાબેન, પુત્ર વધુઓ કહેતા હશે ને મમ્મીજી, ઓહો હો હો મમ્મીજી, એવું લાગે આમ જાણે કે આમ હા વિજય પતાકા હોય આપણને। विचार तो करो, कौन किसकी माँ, कौन किसकी सासू, कौन किसकी ससुर। हाँ, धन शरीर परिवार बांधव सब दुख की परिभाषा। क्या कहा? धन शरीर परिवार बांधव सब दुख की परिभाषा। तो सुंदर एक पंक्ति है, याद नहीं आ रही, देखता हूँ। बहुत सुंदर बात है, बहुत जोरदार है। हाँ, पर द्रव्यों में सुख नहीं है, तज इनकी तू अभिलाषा। धन शरीर परिवार बांधव सब दुख की परिभाषा। तेरी दृष्टि है विपरीत, तेरी दृष्टि है विपरीत, तुझे ध्रुवराज बुलाते हैं। ओ जागरे मुमुक्षु जाग, ऐसा नहीं लिखा है इसमें। हाँ, ओ जागरे चेतन जाग, तुझे ध्रुवराज बुलाते हैं। तूने किस से करी है प्रीत, तुझे ध्रुवराज बुलाते हैं। हाँ, भक्ति सरोवर में 67 नंबर ની પાનું છે, 67। हाँ, વાહ ભાનુબેન, જોરદાર। હા, સરસ, ભાતું લઈને જ બેઠા છો, મને ગમે। જો આ બધા જે યુવા યુવા જે મુમુક્ષુઓ ભાઈઓ બહેનો બેઠા છે ને, શીખવા જેવું છે। જો ભાનુબેન જો ભક્તિ સરોવર લઈને બેઠા છે, કેટલી સરસ અદ્ભુત અદ્ભુત બધી બાબતો છે ભાઈ। હા, ચલો એક એક હજી કડી જો આમાં। अपने स्वरूप को न ध्याया कभी भी, अपने स्वरूप में आ जा। હમણાં જો ગુરુદેવશ્રી 2-3 દિવસથી એક વાત કહે છે, એક સેકન્ડ માટે પણ આત્માનું ध्यान કર્યું નહીં, એક સેકન્ડ માટે પણ આત્માની વાત સાંભળી નહીં। આજે આજે 2-3 વખત બોલ્યા ગુરુદેવશ્રી। હા, अपने स्वरूप को न ध्याया कभी भी, अपने स्वरूप में आ जा। पर के गाने गाता रहा तू, निज का आनंद कैसे पाता। प्रभु पाने की नहीं है ये रीत, तुझे ध्रुवराज
बुलाते हैं, तुझे कुंद कुंद बुलाते हैं। તમારા જેવા એમ કે છે કુંદ કુંદ ક્યાં છે તો વૈયા ગયા। હા, અરે ક્યાં વૈયા ગયા, અહીંયા હૈયે છે, કેમ કે હૈયે જે હોય ઈ હોટે આવે। हाँ, क्या गजब की बात है। अब देखो नियम सार की टीका में से कलश का अनुवाद कितना सुंदर किया। परमागम का मकरंद अहो मुनिवर निर्झर से झरता है। क्या कहा? अरे हमारे मुख में से तो परमागम का मकरंद झरता है। नियम सार में पद्म ब्रह्मलधारी देव 5वां 6वां कलश है, कलश में लिखा है परमागम काम करंद अहो मुनिवर निर्झर से झरता है, परमामृत पी कर भव्यों का चैतन्य कमल दल खिलता है। देखो परमागम सुनने के बाद कैसा हर्ष होना चाहिए। हाँ, अभी समय तो है नहीं अपने पास, टाइम तो हो गया, अभी मैं 10-15 मिनट लूंगा अभी। हाँ, सुनने की तैयारी है आप लोगों की? हाँ, कल क्योंकि स्वाध्याय नहीं है तो कल का आज 15-20 मिनट अपन ले लेते हैं। हाँ, सुनो ध्यान से, क्या कह रहा था मैं? मूलाचार, मूलाचार ग्रंथ में ज्ञान से संबंधित आज 2-3 गाथाओं का कोटेशन बहुत जोरदार आए थे। ज्ञान किसे कहते हैं? अरे राग भग जाए और आत्मा का अनुराग हो जाए, उसका नाम ज्ञान है। मूलाचार, मूलाचार बोलो। कषाय भाव शांत होने चाहिए, ऐसा लिखा, कषाय भाव शांत होने चाहिए, और आत्मा का अनुराग जिससे बढ़े उसका नाम ज्ञान। शास्त्रों का पढ़ना इसका नाम ज्ञान नहीं है। एक दो दिन बाद मैं उन तीनों गाथाओं की एक पीपीटी फाइल बनाऊंगा और यहाँ स्वाध्याय में अपन लेंगे मूलाचार के उन तीनों गाथाओं के बारे में। एक विनय संबंधी गाथा है, विनय क्या चीज है, कैसी विनय होनी चाहिए जनागम की। हाँ, एक बात कहने का मन हो रहा है, उसमें है एक गाथा, अत्यंत प्रसन्न चित्त से श्रुत का श्रवण किया हो, जिनवाणी का श्रवण किया हो, प्रमादवश यदि भूल भी जाए फिर भी वह श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान की प्राप्ति कराता है, ऐसा लिखा है। सांभळ्यो? न सांभळ्યું तो मारी बात मारी पासे, सांभळ्યું तो मारी बात तमारी पासे। हाँ, फिर एक बार मैडम जी सांभळ्યું? नहीं सांभळ्યું ने? हाँ, એટલે रिपीट करो छो। क्या कहा मालूम? अत्यंत प्रसन्न चित्त से श्रुत ज्ञान की जो आराधना करता है, तत्व की जो आराधना करता है, तत्व का जो श्रवण करता है, यदि प्रमादवश, प्रमाद मतलब नौकरी धंधा आजीविका वश, यदि वह ज्ञान विस्मृत भी हो जाए तो भी वह तत्व ज्ञान जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति कराता है। मूलाचार कितनी महिमा आनी चाहिए। हाँ, खामगांव वालों को तो छोड़ करके सोनगढ़ आने का मन होना चाहिए। कितनी महिमा की वस्तु है, विचार करो आप। परमागम का मकरंद अहो मुनिवर निर्झर से झरता है, परमामृत पी कर भव्यों का चैतन्य कमल दल खिलता है। ये है प्रसन्नता, ये है आह्लाद। जितने भी तब तक सिद्ध हुए सब भेद ज्ञान बल से स्वामी, भेद विज्ञानतः सिद्धा
सिद्धाय किल केचन, ये जो कलश है ना उसका अनुवाद है। निर्मल जल चरण चढ़ाता हूँ, हे कुंद कुंद ऋषिवर नामी। इसके बाद में एक जो शब्द लिखा है वो इतना जोरदार है, सुनना आप, सुनो 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 भानुबेन, हमड़ो क्या कहा, जीवंत जिनालय हो गुरुवर, हे गुरुवर, हे आचार्य कुंद कुंदेव, आप कौन है? जीवंत जिनालय, जीवंत जिनालय हो गुरुवर, तुम ही हो माता जिनवाणी, आप ही साक्षात जिनवाणी हो। सब सिद्ध पधारे मंडप में, गुरुवर आओ है अगवानी। सारे सिद्ध आ चुके हैं, आचार्य कुंद कुंदेव आप भी पधारो। भवताप मिटाने की शक्ति, पहचानो श्रमण वन बनो स्वामी। भव भव का ताप मिटे हे प्रभु, इसलिए मैं श्रमण बनूं। मैं कहता हूं सच्चे श्रोता तो बने, सच्चे श्रोता तो बने, अच्छे मुमुक्षु तो बने, फिर बाद में श्रमण के सपना अपन देखें। चेतन की प्राण प्रतिष्ठा कर, अक्षय पद तुमने अपनाया, अक्षय स्वभाव का अनुभव कर, अक्षय वैभव ही दर्शाया। क्या गजब की बातें हैं। हाँ, ये शब्द कोश के शब्द नहीं, गुरुवर गरिमा को पाते हैं। भावों के पुष्प नहीं, गुरुवर सेवा के योग्य दिखाते हैं। क्या महिमा है देखो आचार्य मुनि भगवंतों की, इतनी सुंदर सुंदर बातें हैं। हे श्रमण संस्कृति के गौरव, क्या कहा, हे श्रमण संस्कृति के गौरव, हे गगन विहारी रमण राम, हे पद्मनंदी हे वक्र ग्रीव, हे कुंद कुंद मुनिवर प्रणाम, हे गृद्ध पीछ श्री मुनि पुंगव, ऐलाचार्य गुरुवर महान, हे वीत राग विज्ञान पथिक, सतपथ दर्शी है तीर्थ धाम। अब सुनो ध्यान से, अहमे को खल शुद्धो अनुभव से, मैं अनर्घ्य पद प्रगटाऊं, चरणों में अर्घ्य समर्पित त्रय, कमनो करोड़ मुनिवर ध्याऊं। कुछ समझ में आया? 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की मैं वंदना। वाह क्या भावना है, बहुत अद्भुत बातें हैं। समय तो काफी हो गया है, सुनिए ध्यान से। अब 1-2 दिन में आचार्य कुंद कुंद से संबंधित एक 4-5 भक्तियां मैं अपलोड करूंगा, आप लोग फिर समयांतर में सुनना। एक छोटी सी अंतिम आचार्य कुंद कुंद देव के चरणों में हम आप लोग वंदन करते हैं, और जिनवाणी स्तुति की तरह है, बहुत सुंदर है। आचार्य कुंद कुंद देव की महिमा इसमें गाई गई है। ये है मेरे पास, हाँ, डॉक्टर होता है तो स्टेटिस्कोप तो होना ही चाहिए ना, ये हमारा स्टेटिस्कोप है। हाँ, सुनो ध्यान से आप बेन साहब, नवी स्तुति है, बिल्कुल नई स्तुति है, इसको मैं रिकॉर्डिंग करने वाला हूँ, बहुत जोरदार है, रोम रोम खिल जाएगा आप लोगों का। हाथ जोड़ के बैठिएगा और आनंद से इसका लाभ लीजिए, बरोबर। कुंद कुंद आचार्य प्रभु जी, तुमको नमन हमारा है, कुंद कुंद आचार्य प्रभु जी, तुमको नमन हमारा है, गाथाएं रच रत्न मणि सम,
दी सौभाग्य हमारा है। गाथाएं रच रतन मणि सम, दी सौभाग्य हमारा है। गुण कीर्ति थे तात मात शांतला देवी ग्रह धन्य हुआ। दक्षिण दिश में कौंड कुंदपुर नगर आपका जन्म हुआ। पद्म प्रभु रख नाम आपका, छाया हर्ष अपारा है। कुंद कुंद आचार्य प्रभु जी, तुमको नमन हमारा है। कुंद कुंद आचार्य प्रभु जी, तुमको नमन हमारा है। तीक्ष्ण बुद्धि के धारी थे अरु, बचपन से मेधावी थे। बाल जनों के साथ खेलते, अंतर से वैरागी थे। 11 वर्ष की अल्प आयु में वैराग्य को धारा है। कुंद कुंद आचार्य प्रभु जी, तुमको नमन हमारा है। कुंद कुंद आचार्य प्रभु जी, तुमको नमन हमारा है। पद्म नंदी मुनिराज शिखर पर निज स्वभाव में रहते थे। अंतर में आनंद ही लोरे सहज ही परिशह जयते थे। मुक्तियान पर झूल रहे हैं, मानो निकट किनारा है। कुंद कुंद आचार्य प्रभु जी, तुमको नमन हमारा है। कुंद कुंद आचार्य प्रभु जी, तुमको नमन हमारा है। पौष कृष्ण अष्टमी दिवस था, पद आचार्य को ग्रहण किया। भव्य जनों के हित के खातिर मार्ग मुक्ति का प्रकट किया। परमागम के पुण्य प्रणेता, आशु कीधु परमागम के पुण्य प्रणेता। वाह, पुण्य प्रणेता, क्या गजब की बात है। परमागम के पुण्य प्रणेता, अति आभार तुम्हारा है। कुंद कुंद आचार्य प्रभु जी, तुमको नमन हमारा है। कुंद कुंद आचार्य प्रभु जी, तुमको नमन हमारा है। गाथाएं रच रतन मणि सम, दी सौभाग्य हमारा है। हे आचार्य कुंद कुंद भगवान, आपने जो हजारों गाथाएं लिख करके 84 पाहुड़ ग्रंथों की रचना करके मानो रत्नों का पिटारा हमें दे दिया, और हम ऐसे बड़े भाग्यशाली हैं, उसके अधिकारी बने हैं, ये अपने लिए गौरव की बात है। इस प्रकार से आज आचार्य कुंद कुंद देव के आचार्य पदारोहण के मंगलमय अवसर पर आज थोड़ा सा विशेष आनंद इस साहित्य का हम आप लोगों ने लिया है। हाथ जोड़ करके मन ही मन में आप सभी लोग एक प्रतिज्ञा जरूर कीजिए कि हम सुबह शाम 2 घंटे कम से कम तो स्वाध्याय अध्ययन चिंतन मनन करेंगे, और जीते जी एक बार तो कम से कम 5 परमागमों का स्वाध्याय करेंगे। ये प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, तभी तो आचार्य पदारोहण दिन को हमने संपन्न किया कहलाएगा। बाकी तो हमने संपन्न किया, त्योहार मनाया, पर्व मनाया, उसका कोई अर्थ नहीं है। एक स्वाध्याय की हमें प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, हमें पंच परमागमों की अवगाहना करने की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए।
बस इसी मंगल भावना के साथ विराम लेते हैं। हाथ जोड़िए सभी। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा